शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पहले एपिसोड में हमने आपको दुआ की अहमियत और फजीलत बयान की थी। आज हम आपको दुआ मांगने के आदाब क्या हैं, किस तरह हमारी दुआ कबूल हो सकती है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आएँ तो हम आपको बताते हैं। जो है ना, इखलास के साथ मांगनी चाहिए और खाने पीने और कमाने में हराम से बचना चाहिए ताकि हमारी दुआ जो है कबूल हो। आजकल हम लोग जो है ये देखते नहीं है कि ये पैसा हमारे पास जो है ना कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, कि या ये कमाने का तरीका हमारा हलाल है हराम है क्या है। तो इन चीज़ों से आप लोग जो है ना ज़रूर बचें, इसके बारे में ज़रूर सोचेंगे जो आप जो काम कर रहे हैं इसमें जो है ना हराम का एक ज़रा भी शामिल ना हो। तो अगर हम जो है इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते तो तब जाके हमारी दुआ भी कबूल नहीं होती और हम समझते हैं गिला शिकवा कर रहे होते हैं कि हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। तो लिहाजा आप कोशिश करें। आजकल का जो दौर है हम बस यही सोचने में लगे होते हैं कि हमारे पास बस माल आ जाए, पैसा आ जाए, गाड़ी आ जाए, घर आ जाए। तो ये नहीं सोचते कि ये जो है ना किस भी तरीके से आए बस हमारे पास आ जाए। तो ये लाजमी सोचना चाहिए कि जो तरीका हम कर रहे हैं कि इसमें कोई एक ज़रा भी हराम का तो शामिल नहीं है। क्या हमने किसी का जो है हक मार के तो ये पैसा नहीं कमाया। तो इन चीज़ों को जो है ना आप लाजमी जो है ना अपने जो है जहन में रखिएगा। और इसके बाद जो है ना बावज़ू होकर और क़िबला रुख़ होकर आपने जो है ना दुआ को मांगना है। और दुआ मांगने से पहले और बाद में अल्लाह ताला की हम्द और सना को बयान करना है। इस तरह दुआ के अव्वल स्टार्ट करने से पहले और आखिर में आपने दुरूद शरीफ को लाजमी जो है ना इसको जो है पढ़ना है। आपने दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है आपने। और दोनों हाथों को इस तरह फैला के अल्लाह के आगे जो है आपने जो है ना दुआ मांगनी है और गिन गिना के दुआ मांगनी है, रो धो के जो है दुआ मांगनी। जिस तरह एक बच्चा जो है रो धो के अपनी बात अपने माँ बाप से मनवाता है कि मैंने ये काम करना है और मैंने इसको जो है ना इस तरह करना है, या कोई पैसा मांगता है या कोई चीज़ के लिए ज़िद करता है। तो इसी तरह आप भी जो है ना अल्लाह तो 70 माह से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात है। तो आप भी इस तरह गिन गिनाएँ उस ज़ात के आगे, रोएं धोएँ और जो है उससे जो है ना मांगे। इंशाल्लाह देखिए अल्लाह की ज़ात आपको किस तरह और कैसे कैसे नवाजे कि आपको गुमान में भी नहीं होगा। और अल्लाह ताला के अस्माए हसना और आला सिफ़ात का वास्ता देकर, यानी कि अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनको जो है आप उनका वास्ता देकर जो है दुआ मांग सकते हैं। इसके अलावा आप जो है नबियों का वास्ता देकर आप जो है नबियों के ज़रिए से जो है पैगम्बरों के ज़रिए से सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का कह के आप जो है ना अल्लाह पाक से जो है उनके वसीले से दुआ मांग सकते हैं। आप जो है इस तरह अगर आप जो करें इंशाल्लाह आपकी दुआ जो है ना ज़रूर कबूल होगी। और जामिया तमाम ज़रूरी हाजात जो होती हैं वो जो है आपने उसके लिए दुआ करनी है। अपनी ज़ात से शुरू करें, फिर जो है अपने माँ बाप, बहन भाई, अज़ीज़ों कार, मोहल्लेदार, इलाके के, मुल्क के लिए, सब के लिए जो है आप जो है ना दुआ करें। किसी किसी गुनाह या कित्ता रहमी की किसी गुनाह या कित्ता रहमी की दुआ ना करें, यानी कि किसी दुआ जो है गुनाह के लिए ना करें। कत्ता रहमी या किसी को तोड़ना जो है ना किसी के साथ कत्ता रहमी करना, इसके लिए इसकी भी जो है दुआ आप ना मांगे। एक ही मकसद के लिए बार बार दुआ मांगे आप। और तमाम हाजतें छोटी हों या बड़ी हों सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात देने वाली है और अल्लाह के अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं है जो आपको नवाज सके। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात से जो है ना ये मांगना है पूरी यकीन के साथ कि अल्लाह पाक जो है मेरी इस दुआ को कबूल फरमाएंगे, रद्द नहीं करेंगे और जो है अल्लाह पाक मुझे इस दुआ के ज़रिए से नवाजेंगे। इस तरह आपने मांगना है अल्लाह की ज़ात से। और देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आपको किस तरह नहीं नवाजती। और पूरा यकीन होना चाहिए। दुआ से जब आप फारिग हों तो दोनों हाथों को ऐसे मुँह पर इस तरह फेरिए। ये ऐसा लाजमी करें कि अल्लाह जो है मैंने मांगा इसमें जो रह गया, जो मेरे दिल में नेक तमन्ना है, जो नेक ख्वाहिशात हैं, इसको भी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। और किसी के साथ जो है आपने जो बदअखलाक़ी रवैया इस तरह का नहीं रखना है। अखलाक आपने हर एक इंसान के साथ अच्छा रखना है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता, मुसलमान है या नहीं है। आपको जो है सब के लिए हुक्म जो है यही दिया गया। आपने जो है अपना जो अखलाक है वो अच्छा रखना है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की वजह से देख के आपने सुना होगा, किताबों में पढ़ा होगा कि कितनी दुनिया जो है मुसलमान हो गई थी, ईमान ले आई थी। तो आज हमारा अखलाक क्या ऐसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम आशिक़ रसूल तो बने फिरते हैं, लेकिन हमारा अखलाक किस तरह का है आप ख़ुद ज़रा सोचें। चाहे जो दूसरे मसलक का हो तो हम तो उसको सलाम लेना जो है ना गवारा नहीं करते। मेरे भाइयों, हमें तो नबी वसल्लम ने गैरों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया है, तो हम अपनों के साथ क्यों नहीं अच्छा बर्ताव कर रहे।
तो हर एक अपने जो है एक मसलक में रह के आपने जो है उसके साथ जो है रहे करे, लेकिन हर एक के साथ आपने जो है अपना अखलाक और रवैया अच्छे से अच्छा रखना है, ताकि जो है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी पूरी हो और हमारी जो है दुआ भी कबूल हो जाए। तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो भी अपडेट होंगी जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा इसी तरह। तो आज एपिसोड 2 को हम यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। तो इंशाअल्लाह मज़ीद आपको जो है ना इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफ़िज़।